रातों रात भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को ठुकराते हुए एकनाथ शिंदे ने रख दी है बड़ी डिमांड, कर दी है बड़ी डिमांड। और बीजेपी के ऑफर को ठुकराना क्या कहता है महाराष्ट्र का सियासी माहौल, और क्या शिंदे अब महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर को पलटने के लिए तैयार हैं, और आखिरकार महाराष्ट्र में शिंदे का अगला रुख कहां रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। और आज के इस मुद्दे में, आज के इस प्रोग्राम में हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट अपने साथ लेकर आया हूं और मैं कुछ शर्तों का जिक्र करूंगा, मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों बीजेपी के ऑफर को बार बार ना कर रहे हैं, यानी कि नो मतलब नो। ये अब यस और नो पर बात आ गई है, यानी बात अब डायरेक्ट हो गई है, या तो हाँ कहिए या तो ना कहिए। और क्यों अब ना कहकर शिंदे ने फडणवीस की सीएम कुर्सी के लिए मुश्किलें तो खड़ी कर दी, वहीं दादा अजीत पवार भी फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। महायुति में फूट जो पड़ रही है, बीजेपी के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, समझिएगा जरा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ शर्तें रखी हैं। कुछ शर्तें क्या रखी? शर्तें ये रखी कि शिंदे और दादा अजीत जो मंत्रालय को लेकर बात कर रहे हैं, वो बात हमने सुनी है, और जो विचार विमर्श किया गया है उसमें यह फैसला लिया जा रहा है कि शिंदे और दादा अजीत की बात हम पूरे तरीके से नहीं मानेंगे। सुनिए, मैं इस बात को दोबारा कह देता हूं, पूरे तरीके से नहीं मानेंगे, पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे। तो क्या शर्त है और क्यों पूर्ण रूप से बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है? शर्त, पहली शर्त यह है कि हमें मंत्रालय चाहिए। मंत्रालय कौन से? मंत्रालय हमें चाहिए 2। वैसे तो 3 मंत्रालय की बात की गई है, लेकिन अगर ये मैं शिंदे का जिक्र कर रहा हूं, दादा अजीत का जिक्र भी जरूर करूंगा। शिंदे कैसे कहते हैं? शिंदे कहते हैं पहले तो 3 की बात कर रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम पद मिल गया, उसके बाद उन्होंने कहा चलिए 2 मंत्रालय। 2 कौन से मंत्रालय? या तो वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय दीजिए, अगर नहीं तो वित्त और राजस्व कर दीजिए, या राजस्व और गृह कर दीजिए, यानी ये 2 मंत्रालय आप कर दीजिए। 2 में से कम में बात नहीं बनेगी। और इसके अलावा देखिए बीजेपी की क्या शर्त है। बीजेपी कह रही है कि शिंदे को हम एक ही मंत्रालय दे पाएंगे। 3-4 मंत्रालय का ऑप्शन रख दिया। मंत्रालय है वित्त, परिवहन भी है, उसमें गृह मंत्रालय भी आता है, राजस्व आता है। बीजेपी कह रही हमें शिंदे का ऑफर मंजूर नहीं, हम मंत्रालय आपको एक ही दे पाएंगे। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी मैं विस्तार से जरा बताऊंगा। अब दादा अजीत क्या कहते हैं? दादा अजीत तो पहले से डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार थे, और अभी हाल ही में एक बड़ा तोहफा उन्हें मिल भी गया, क्योंकि बेनामी संपत्ति के मामले में दादा अजीत को क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद तमाम सवाल ये खड़े होने लगे कि भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है जो जहां लोग जाते हैं वो एकदम धुल कर वापस आ जाते हैं, जैसे उन पर कोई दाग न लगा हो। लेकिन यहां पर इतना ही नहीं, दादा अजीत के पास भी विधायकों का संख्या बल है, और दादा अजीत जो हैं वो भी मंत्रालय की मांग कर रहे थे। दादा अजीत 2 मंत्रालय की जो है यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो मांग कर रहे थे, और 2 मंत्रालय जिनमें गृह और राजस्व वित्त, इनमें से 2 मंत्रालय की वो मांग कर रहे थे। लेकिन इन्हें भी 2 मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, मंत्रालय तो एक ही दिया जाएगा, क्योंकि आपको डिप्टी सीएम बनाया गया। अब आप ये समझिए कि एक मंत्रालय देने का क्या मतलब बनता है, और क्यों अब बीजेपी ने शिंदे के ऑफर को ठुकराया और शिंदे ने बीजेपी के ऑफर को ठुकराया। तो यहां पर बात हम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखिए बीजेपी अपनी बुद्धि में, या बीजेपी में जो लोग हैं, जो पार्टी में लोग हैं, वो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, उनकी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, अपनी दिमागी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं साहब, इसमें कोई संदेह नहीं कि अमित शाह जैसे चाणक्य
और जेपी नड्डा जैसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जो लोग हैं वो अपने विवेक, बुद्धि और कौशल से जो काम करते हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और समझिए ये कर क्या रहे थे, ये करना चाह रहे हैं हरियाणा वाला खेल। हरियाणा में क्या हुआ है साहब, हरियाणा में हम देखते हैं कि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और सारे विभाग अपने पास रख लिए, सब मंत्रालय अपने पास रख लिए। उसमें वित्त भी आ गया, उसमें गृह भी आ गया, उसमें राजस्व मंत्रालय आ गया, उसमें परिवहन मंत्रालय भी आ गया। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि चिट भी मेरी और पट भी मेरा, यानी हेड भी मेरा रहेगा और टेल भी मेरा रहेगा, जीत भी मेरी रहेगी और उसके ऊपर की जीत भी मेरी रहेगी। तो ये हरियाणा वाला जो फॉर्मूला है वो बीजेपी महाराष्ट्र में अपना रही है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में वो नीति नहीं अपना पाएगी, क्योंकि अगर एक एक मंत्रालय दे दिया जाता है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को, तो फिर भी मंत्रालय उनके पास तो आ ही जाते हैं। फिर या तो वित्त मंत्रालय भी आ जाएगा, राजस्व मंत्रालय भी आ जाएगा, परिवहन जैसा मंत्रालय भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये समझिए कि हरियाणा वाला खेल बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में नहीं दोहरा सकती, और शिंदे को आप इसलिए नहीं हटा सकते, और शिंदे को मनाने की इसलिए जो है बीजेपी कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसके पीछे की वजह साहब केवल विधायक थोड़े हैं, इसके पीछे की वजह सांसद भी तो है, क्योंकि शिंदे के जो सांसद हैं उनका जो समर्थन है वो एनडीए को है। यहाँ पर केवल बात विधायक की नहीं, विधायक की होती तो वो तो कहते कि शिंदे ठीक है अगर जाना है तो जाओ, लेकिन सांसद तो नहीं मिल पाएगा। और एक एक सांसद की क्या कीमत है ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार तो हाशिए पर है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों का बड़ा समर्थन, और दूसरी तरफ एक एक सांसदों की कितनी अहमियत होती है, क्योंकि कहावत जो कही जाती है वे गलत नहीं है कि बूंद बूंद से साहब घड़ा भरता है, और अगर घड़े से एक एक बूंद अगर धीरे धीरे नीचे टपकने लगी तो पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। और यही तो वजह है कि शिंदे गले की फांस बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और शिंदे ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। अब समझिए आगे की कहानी क्या चल रही है। मंत्रिमंडल से पहले बगावत अब महायुति के अंदर हो गई है। एकनाथ शिंदे उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं, बीजेपी की किसी मीटिंग में जाते नजर नहीं आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करना भी कम कर दिया। वो बात अलग है कि ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही थी कि हम देवेंद्र के साथ हैं, हम चाहते हैं देवेंद्र सीएम बने, लेकिन ये तो केवल औपचारिकता थी ना। औपचारिकता तो कुछ नहीं होती है, जो अंदर होता है वो बड़ी बात होती है। और अंदर क्या है कि हमें तो सीएम बनना है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि मंत्रिमंडल से पहले महायुति में जो बगावत शुरू हुई है, उससे देखकर देवेंद्र फडणवीस तो कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन खबर क्या है ये भी समझिए कि अब आर पार की लड़ाई हो गई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सीएम हैं और वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी ताकत ये है, और ये खबर सामने आई है कि फडणवीस अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो शिंदे के 5 जो विधायक हैं वो मंत्री नहीं बनेंगे, और जिसका नाम 10 भी मेरे अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 की बात यहाँ पर कही जा रही है। और अगर ऐसा होता है तब तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये तो मामला उलझता नजर आएगा। और जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते, मंत्रिमंडल की भी बात है, मंत्रालय तो अलग है, मंत्रिमंडल की भी तो यहाँ पर बात हो रही है। मंत्रिमंडल में जो है वो 10 को शामिल नहीं करना चाह रहे, और उनमें से ज्यादातर शिंदे के करीबी हैं। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अगर अपनी ताकत आजमा रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्यूट नहीं होता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। और अजीत ये बात देवेंद्र फडणवीस भूल रहे हैं कि शिंदे की एक बड़ी ताकत है और दादा अजीत की भी ताकत है, और अगर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मंत्रिमंडल से पहले सुनिएगा, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं कि मंत्रिमंडल से पहले मंत्रालय को लेकर शुरू हुई बगावत अब मुश्किलें
जो है वो खड़ी करती देवेंद्र फडणवीस के लिए नजर आ रही हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से कुछ जो बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये बात ऐसे नहीं कही जा रही है और ये बात सही भी साबित हो सकती है। अगर मंत्रालय को लेकर, मंत्री पद को लेकर बात नहीं बनती है तो शायद शिंदे पीछे के रास्ते से कभी भी महायुति का साथ छोड़ सकते हैं, विधायकों संग निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर सांसद भी बात करें तो सांसद तो जो शिंदे के साथ हैं वो भी जो है वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे और दादा अजीत पवार तो वहीं जाएंगे जहां मलाई मिलेगी। अगर अच्छे मंत्रालय महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर मिल जाएंगे, उनके साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि खबर है कि शरद पवार के कुछ विश्वसनीय सूत्र अजीत पवार के संपर्क में। आगे जो भी रहेगा इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।